नमस्ते, राम राम, जय श्री राम। देखिए सर, मेरे को लगता है कि आजकल बेरोजगारों का ट्रेंड चल रहा है। निकम्मे और निठल्ले लोग ट्रेंडिंग में साहब। सुनने में बुरा लग सकता है परंतु सच है साहब। ऐसे बहुत से लोग हैं साहब जो बहाने तो मारेंगे। देखिए हमेशा बहाना उनके पास तैयार रहेगा कि देख यार, तू सोचता है कि हमें कुछ करना नहीं है परंतु हमें भी बहुत कुछ करना है। अरे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं भाई, परंतु क्या करे यार, हालात ही ऐसे बने हुए। अरे कोई रास्ता तो नजर आए तब करे ना, क्या करे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अरे यार परिस्थिति इतनी खराब बनी हुई है कि तू तू मतलब तू समझ ही नहीं सकता। अरे बस तू मेरी जगह होता ना तो तुम्हें पता होता। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे साहब, अनगिनत लोग। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ साहब कि आपके ये सारे खेल खेलने से, ये सारे बहानेबाजी करने से क्या आपकी नीड, क्या आपकी जो ज़रूरत है, क्या आपकी जो जिम्मेदारियां है वो पीछे छूट जाएगी क्या? सर परिस्थिति खराब है फिर भी आपकी ज़रूरत है तो आप ही को पूरी करनी है साहब। तो फिर क्यों परिस्थितियों का बहाना मारना साहब? और मान लिया कि परिस्थिति खराब भी है तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे साहब? क्योंकि वक्त, हालात, परिस्थितियां बदलना आपके पक्ष की बात है नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है साहब, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। जब वक्त बदलेगा तो हालात भी बदल जाएंगे, परंतु बदलेगा कब? क्या आपके सिर्फ बैठने से, या फिर आपके सिर्फ रोने से, या फिर आपके दुख का गाना गाने से परिस्थितियां और हालात बदल जाएंगे? नहीं सर, नहीं। धैर्य बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए, बहानेबाजी छोड़िए। इस समय आपका सिर्फ एक ही उत्तरदायित्व है, एक ही जिम्मेदारी है। जो काम आपके हाथ में आ रहा है ना, अच्छा काम होना चाहिए। आपको लगे कि हाँ इस काम को करने से मेरा थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है तो वो काम कीजिए ना साहब। बहाने मारने से, रोने से, ज़्यादा प्रेशर लेकर बैठ जाने से, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने से क्या हो जाएगा साहब? आप लोगों की सहानुभूतियों के सहारे जिंदा तो रह सकते हो परंतु अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते साहब। देखिए सहानुभूतियाँ आपको सहारा तो देगी, आपको साहस तो दे देगी जीने का, परंतु आपकी ज़रूरतें हैं ना वो सहानुभूतियाँ पूरी नहीं करेगी साहब। सहानुभूतियों के सहारे आप कार नहीं खरीद सकते, आप बंगला नहीं बना सकते, आप बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर सकते साहब, ठीक है। और अगर घर में कोई बीमार है ना तो सहानुभूतियों के बदले में आपको केमिस्ट है ना वो दवाइयाँ नहीं देगा साहब, वहाँ पे तो आपको पैसा लगेगा। तो सर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, जो करना है ना वो कीजिए साहब, कर डालिए, कब तक बहाने मारते रहोगे साहब? और रही बात रास्तों की ना, तो आप घर से निकलिए, आप घर से निकलिए साहब, घर छोड़ने की हिम्मत तो पैदा कीजिए। आप बाहर आइए, दुनिया में देखिए, रास्ते भरे पड़े साहब, रास्ते आपके लिए है। बहुत से लोगों का ये बहाना होता है साहब कि कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। भैया मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपको, नदी जब पर्वतों से निकलती है ना तो किसी को रास्ता नहीं पूछती साहब, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है साहब। वो हमेशा टकराती है, कभी पर्वतों से, कभी झाड़ों से, कभी कंक्रीटों से, पता नहीं कहाँ कहाँ टकराती, लहराती, बल खाती हुई आखिर में वो सागर तक पहुँच ही जाती है। सर कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बहुत से जीवन में ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आपको रास्ते बताने वाला कोई नहीं आएगा साहब। ऐसी परिस्थितियाँ आएगी जहाँ पे आप अकेले ही खड़े रहोगे, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा साहब। अब क्या करोगे ऐसे हालात में? सर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है हम इंसानों के जीवन में जो पहली बार होती है साहब, और बहुत से इस दुनिया में ऐसे प्रयोग हो चुके हैं जो पहली बार ही हुए हैं। सर राइट ब्रदर्स को किसने रास्ता बताया होगा, जरा कल्पना करके देखिए। उन्होंने जब प्लेन बनाने का, हवाई जहाज बनाने का सोचा होगा था, तो इससे पहले तो दुनिया में हवाई जहाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो साहब उन्होंने किससे गाइडेंस लिया होगा, उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी होगी? उनके पास भी तो बहुत से सवाल आए होंगे ना, बहुत सी प्रॉब्लम उनके सामने भी तो आई होगी। सर जब बल्ब बना रहा था एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, तो उन्होंने किससे गाइडेंस लिया साहब? किसी से नहीं ना। सर आइंस्टीन को तो स्कूल से निकाल दिया गया था ये कहकर ये तो मंदबुद्धि बालक है, सर फिर भी उन्होंने कर डाला ना। सर मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं वो मायने नहीं रखती, सब मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करती है, आपके अंदर कुछ करने की सच में आग है कि नहीं है। क्या आप सच में कुछ करना चाहते हो? और अपने आप से सच बोलिए साहब। देखिए अपने आप से आपको सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना, जीवन में वास्तव में कुछ हासिल करना है ना, तो रास्तों की कोई समस्या नहीं है साहब। रास्ते आपके मार्ग की रुकावट कभी बन ही नहीं सकते साहब, क्योंकि जहाँ चाह है ना वहाँ पे राह है साहब।
आपके अंदर अगर सच्ची चाहत है ना कुछ करने की, तो आपको एक नहीं 1000 रास्ते मिल जाएंगे साहब। परंतु अगर आपको बहाने ही मारने हैं ना साहब, तो फिर खुला खुला बोल दीजिए कि भाई मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, मैं तो ऐसा ही जीवन गुजारूंगा, मेरे को तो रोते रोते ही जीना है। तो सर देखिए उसका तो कोई इलाज नहीं है। परंतु अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना साहब, तो फिर ये चीज़ें छोटी मोटी ये रुकावटें है ना, ये आपका रास्ता रोक नहीं सकती साहब। खुद उठिए, घर से बाहर निकले, साहस तो कीजिए, आप बाहर तो जाइए, आप एक बार ढूंढने का प्रयास तो कीजिए साहब। बहुत से रास्ते हैं साहब, और आपको जब रास्ता मिल जाए ना तो विश्वास कीजिए साहब, विश्वास कीजिए अपने ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ है खुद पे विश्वास करना। हम लोगों की दिक्कत यह है साहब कि अपने विचारों पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। हमें प्रॉब्लम होती है खुद के विचारों पे विश्वास करने में, जबकि दूसरे की बातों पे हम लोग भरोसा कर देंगे। कोई आकर कहेगा ना तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, उसकी बात पे हम भरोसा कर लेंगे। परंतु हमारी अंतरात्मा, हमारा दिमाग, हमारा दिल हमें कहेगा कि भैया तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। तो हम खुद पे डाउट करेंगे, परंतु दूसरे वाले पे भरोसा कर लेंगे। यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं साहब। जब आपको ये लगे कि भैया हाँ ये रास्ता ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है साहब। और ज़्यादा रास्ते बताने वाला आपको कोई मिलेगा ये उम्मीद छोड़ दीजिए साहब, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, लड़ना आपको है, रास्ते भी आप ही को तय करने हैं, मंजिल तक भी आप ही को पहुँचना है साहब। अकेले चलना सीख लीजिए, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अकेले चलना सीख लीजिए। क्योंकि अकेला आदमी होता है ना, उसे न तो कोई आगे उससे न तो कोई आगे जा सकता है और न वो किसी को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि वो अकेला है साहब। वो अकेले चलने की आदत डालिए साहब, और खुद निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि जीवन आपका है तो निर्णय आपका ही होना चाहिए कि भैया आपको जीवन में क्या करना है। और एक बात बता देता हूँ साहब, अगर आपने यह तय नहीं किया ना कि आपको जीवन में क्या करना है, तो कोई दूसरा ये तय कर देगा कि आपके जीवन के साथ कैसे आपका इस्तेमाल करना है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए, दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपका खुद का कोई सपना नहीं होगा ना साहब, तो आप इस्तेमाल किए जाओगे दूसरों का उनका सपना पूरा करने में। ये एक सच है साहब, ये सच है। इसलिए कभी रास्तों की चिंता मत कीजिए, घर से निकलिए आप, रास्ते आपके सामने आपको नजर आएंगे साहब, नजर आएंगे। थैंक यू।